जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। आयुर्वेद भजन तथा अध्ययन चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम अभी केवल भागवत अध्ययन नाम के फेसबुक आईडी से श्रीमद् भागवत का शब्दार्थ और मूल पाठ पढ़ रहे हैं। और मूल पाठ और शब्दार्थ तैयार होने के बाद में विद्यार्थियों ने कहा कि गुरुदेव, जो शब्दार्थ हम पढ़ चुके हैं वो कथा के माध्यम से कैसे प्रस्तुत करें। तो सभी की जिज्ञासा देख करके हमने यह वीडियो तैयार किया है। लेकिन एक विशेष अनुरोध करते हैं, कोई भी शब्दार्थ और पाठ तैयार किए बिना केवल इसी वीडियो को आधार मान करके कोई भी कथावाचन न करें, ये अनुरोध करते हैं। सबसे पहले कथावाचक के लिए पाठ तैयार होना चाहिए, उसके बाद में शब्दार्थ तैयार होना चाहिए, उसके बाद में ही कथा कर सकते हैं। आप सभी से निवेदन मैं करता हूं। और मेरे सदगुरुदेव कहते हैं कि जब कथावाचन करते हैं, कथावाचन में जितना हो सके भगवान की भक्ति में डूब करके करनी चाहिए कथा, ये बताते हैं। और दूसरी बात, और एक बात बताता हूं, जब कथा में हम दृष्टांत देते हैं, दृष्टांत देने के बाद में हम दृष्टांत में ही खो जाते हैं। कैसे कई ऐसे कथा वक्ताएं भागवत भाषण कर रहे हैं, बीच में एक दृष्टांत उठाया और वो दृष्टांत पूरा भी किया और कहाँ लौटना है पता ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो आप श्लोक उच्चारण करते हैं, जो श्लोक का वाचन करते हैं, वो बिना पुस्तक देखे कंठस्थ होना चाहिए। ये भी याद रखना चाहिए कथा वक्ताओं के लिए। और ये सब निवेदन करते हुए आइए कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान की भक्ति में डूबने के लिए एक बार भगवान नाम का आनंद लेते हैं, फिर कथा की ओर प्रवेश करते हैं। भक्तवत्सल भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, राधा सर्वेश्वर भगवान की, बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे श्याम। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे राधे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण
महापुराण की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम। ओम राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणम् कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। श्रीमद्हंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमदे भागवतं पुराणतिलकम् यद् वैष्णवानां धनम् यस्मिन् पारमहंस्यमेवममलम् ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुञ्चेन्नरः। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु लीला पुरुषोत्तम श्री राधा कृष्ण सर्वेश्वर भगवान के दिव्यमान चरण कमलों में वंदन करते हुए राधा कृष्ण सर्वेश्वर भगवान की प्रत्यक्ष वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत ग्रंथ को नमन करते हुए वर्णित समस्त गुरु वर्ग, संगीतज्ञ मित्र वर्ग, श्रवण करने वाले सभी श्रोताजन सभी को नमन करते हैं। और आइए हम कथारूपी गंगा में प्रवेश कर रहे हैं। प्रथम अध्याय में हमने श्रवण किया था कि भक्ति ज्ञान वैराग्य बड़े दुखी होकर के यमुना के तट पर विराजमान थे और वहां पहुंच गए नारद जी। और नारद जी ने विचार किया कि दुख क्यों हुआ, तो पता चल गया नारद जी को कलयुग कारण है। तो नारद जी ने बताया कि भक्ति माता को कलयुग ही कारण है। तो भक्ति माता ने पूछा कि कलयुग को परीक्षित हटाने के लिए चाहते थे, फिर क्यों नहीं भगाया। तो नारद जी कहते हैं कि कलयुग में बहुत बड़ा महत्व है, भगवान नाम संकीर्तन करने पे कलयुग में मुक्ति होती है, इसलिए नहीं भगाया। तो इतना कहने के बाद में भक्ति माता ने नारद जी की स्तुति की थी। यहाँ तक हमने प्रथम अध्याय में श्रवण किए थे। आइए द्वितीय अध्याय प्रवेश करते हैं। वृथा खेदय से बाले अहो चिंतातुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। नारद जी भक्ति माता से कह रहे हैं, वृथा खेदय से बाले, अरे भक्ति तुम क्यों बेकार में खेद कर रही हो। कथम चिंतातुरा, चिंता से क्यों आतुर हो। क्योंकि श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर, भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का स्मरण करो, तुम्हारा दुखम गमिष्यति, दुख चला जाएगा। काहे की चिंता कर रही हो, भगवान के चरणों के ध्यान से सारे दुख चले जाते हैं। भक्ति माता पूछने लगी, अरे प्रभु भगवान के चरणों के ध्यान से दुख जाता है, किसी का गया क्या। तो नारद जी कहते हैं, भक्ति बहुत का गया। बोले किस किस का गया। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात् पालिता गोप सुंदर्यः स कृष्ण क्वापि नो गतः। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात्, जिन भगवान श्री कृष्ण ने कौरव के दुख से द्रौपदी की रक्षा की थी, और पालिता गोप सुंदर्यः, गोपियों की भी भगवान ने रक्षा की थी। स कृष्ण क्वापि न गतः, वो भगवान श्री कृष्ण अभी कहीं नहीं गए। तो भगवान का चिंतन करो, सब ठीक होगा। तुम तो और भगवान की प्रिया हो। वैकुंठ में जब तुम्हारी उत्पत्ति हुई तो भगवान ने कहा कि अपने रूप से वैकुंठ में बैठ जाओ और फिर अपने यहाँ छाया रूप से पृथ्वी तल में चली जाओ। तो भगवान की बात तुमने मान ली। मानने के बाद में भगवान ने 2 पुत्र दे दिया, ज्ञान और वैराग्य जो सामने सोए हुए हैं, और भक्ति जो है एक तुम्हारी दासी है। भक्ति ऐसी है, तुम अगर बुलाती हो आती है, तुम जाओ कहती हो जाती है।
तो इसलिए ये कलयुग का कलयुग की थोड़ी सी समस्या है। लेकिन अगर कलयुग में भक्ति फैल गई तो फैलती ही जाएगी। इसलिए आप चिंता मत करो, कलयुग में मैं भक्ति को निवास कराऊंगा ही। यदि भक्ति को मैंने स्थापना नहीं कराया तो तदा ना हम हरे दासो, उस समय में भगवान का दास नहीं। मैंने संकल्प कर लिया, कह करके नारद जी संकल्प करते हैं। और संकल्प करने के बाद में फिर नारद जी कहते हैं, देखो भक्ति की महिमा बहुत ही बड़ी है। बोले कैसे? न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्ति युक्त मनस्कानां स्पर्शनेन प्रवृभवेत्। न प्रेतः माने कोई प्रेत स्पर्श नहीं करता जिसके अंदर भक्ति हो। पिशाचः माने कोई पिशाच भी स्पर्श नहीं कर सकता जिसके अंदर भक्ति हो। राक्षस असुर कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे जिसके अंदर भक्ति हो। इसलिए भक्ति करनी चाहिए। देखो भक्ति में तो इतनी शक्ति है कि भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः, भक्ति से ही भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को सामने अगर खड़ा करना हो तो केवल उपाय एक ही है, भक्ति है। बोले किसी को हुआ था क्या? तो बताते हैं, हरिर्हि साध्यते तत्र प्रमाणम तत्र गोपिका, हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। भगवान श्री हरि भक्ति से ही साध्य हैं, तो प्रमाण क्या है? प्रमाणम तत्र गोपिका, ब्रज की गोपियां प्रमाण है इस विषय में। क्योंकि इतिहास में जब भक्ति का भक्तों का नाम लेते हैं तो गोपियों का नाम तो अग्रगण्य है। ऐसी भक्ति थी, कई कहानी है, कई कथा है, कई इतिहास है गोपियों के विषय में। उस विषय में और एक चर्चा करते हैं हम, आइए। बोले कि ऐसे भक्ति थी। एक समय एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण गौचारण करने के लिए गए थे। तो कुछ गोपियां इकट्ठी हुई और गोपियों ने कहा कि आज तो दही बेचने के लिए जाना है, दही बिक्री करनी है। बोले कहाँ चले? तो एक गोपी कहती है दही तो बिक्री करनी है लेकिन आज वहां जाएंगे। बोले कहाँ? चलो सखी वहां जाइए जहां बसत ब्रजराज, दही बेचत हरे मिले एक पंथ दो काज। चलो सखी वहां जाइए जहां बसत ब्रजराज, चलो वहां चलते हैं। बोले का? जहां बसत ब्रजराज, जहां नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण गौचारण के लिए गए हैं। तो बोले वहां जाने से क्या होगा? दही बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज, वहां दही की बिक्री भी होगी और भगवान का दर्शन भी मिलेगा, एक पंथ दो काज होगा, इसलिए चले वहां। अब गोपियां दही की हंडी लेकर के चली गई जहां भगवान श्री कृष्ण गौचारण करने के लिए गए थे। ऊपर जंगल था, जंगल में भगवान श्री कृष्ण गौचारण कर रहे हैं। नीचे रास्ता जाता था, उस रास्ते में खड़ी होकर के गोपियां बैठ करके दही बिक्री करने लगी। और रास्ते में जो चलते हैं लोग उनको बिक्री करती थी और कहा करती थी दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो बोलती थी। लेकिन आंखें भगवान की ओर, मन भगवान की ओर। अब तो थोड़ी देर में क्या हुआ? तन्मयता आ गई। अब क्या परिस्थिति हो गई? गोपी कहती है दही ले लो, दही ले लो, भूल गई अब। और क्या कह रही है? भगवान का नाम मुंह पर आ गया। अब तो कह रही है कि श्याम ले लो, श्याम ले लो, श्याम ले लो, श्याम ले लो कहने लगी, श्याम ले लो कहने लगी। तो रास्ते में लोग चल रहे हैं, पूछा अरे श्याम ले लो बोल रही हो, श्याम क्या होता है? तो उन्हें याद आया कि ओहो, मैं तो कह रही थी कि दही ले लो, कहां से श्याम का नाम मुंह में आ गया। तो दही को नाम भूल गई ग्वालिन, ले लो जी को ही श्याम सलोना, ले लो जी को ही श्याम सलोना। दही को नाम भूल गई ग्वालिन, ले लो जी को ही श्याम सलोना। ऐसी स्थिति हो गई गोपियों की। तो ऐसी तन्मयता, ऐसी भक्ति गोपियों की थी। तो इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण सामने प्रकट हुए, सामने खड़े हुए। प्रमाणम तत्र गोपिका। बोली भक्ति करनी चाहिए जीवन में, सभी को पता है, करने का प्रयास भी करते हैं लेकिन हो नहीं पाता। बोले क्यों? कारण यहाँ बताते हैं, नृणाम जन्म सहस्रेण भक्तौ प्रीतिर्हि जायते, कलौ भक्ति भक्त्या कृष्ण पुरस्थितः। नृणाम जन्म सहस्रेण,
माने केवल एक जन्म के प्रयास से काम नहीं चलेगा, हजारों जन्मों का जब प्रयास करेंगे, हजारों जन्मों के प्रयास के बाद में ही भक्त प्रीतिर ही जायते, भक्ति में प्रीति आएगी, भक्ति करने का मन लगेगा। लेकिन जिस दिन भक्ति आ गई, जिस दिन भक्ति करना प्रारंभ किया, तो भक्त्या कृष्ण पुरस्थिता, अगर भक्ति करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण सामने आकर के खड़े होंगे, ये निश्चित बात है। इतनी महिमा है भक्ति की। तो भक्ति माता ने जब अपनी महिमा सुनी, सुनने के बाद में नारद जी से कहा, अरे नारद जी ये कृपा करो आप कि ऐसी कृपा करो कि मैं तो जो मेरे बेटे हैं ना, तो इनको जगाने की कृपा करो, आप जगा दो इनको। तो नारद जी ने कहा, क्या किया? मुखम संयोज्य करणांते शब्दमुच्चै समुच्चरन् ज्ञान प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम। मुखम संयोज्य करणांते, नारद जी ने क्या किया? कान के नजदीक में अपना मुंह ले गए और मुंह ले जाकर के चिल्लाने लगे, अरे ज्ञान उड़ जाओ, अरे वैराग्य उड़ जाओ, कह करके बड़े जोर से चिल्लाने लगे। लेकिन वो जगे नहीं। इतना करने के बाद में भी दोनों नहीं जगे, तो फिर क्या किया? वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठर मुहुर्मुहु, अब तो वेद पढ़ना प्रारंभ किया। हरि ओम इखे तोर्जे त्वा वायवस्तदेवो बह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायद्वामग्न्या इन्द्राय भागम् प्रजावतीरणमीवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशतमागसगं सद्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहिर्ज्यजमानस्य पशुन् पाहि। कह करके वेद पढ़ना प्रारंभ किया। फिर गीता भी पढ़ने लगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्ध सभा मामका पांडवास्सैव किम कुर्वत संजय। ऐसा करके गीता भी पढ़ना प्रारंभ किया। तो बड़े मुश्किल से दोनों बैठ गए और बैठ करके बड़े जोर से जमाई ली और एक बार आंख भी देख ली और आंख खोलने के बाद में फिर दोनों सो गए। और नारद जी बड़े चिंतित हुए, मैंने वेद वेदांत पढ़ लिया, गीता पढ़ ली, फिर अभी ये नहीं जग रहे, तो फिर क्या दवाई है इनकी। तो भगवान का चिंतन करने लगे। भगवान का चिंतन ही मार्गदर्शक है। भगवान का चिंतन करना प्रारंभ किया तो कोई भी समस्या आई तो भगवान का चिंतन ही दूर कर सकता है। तो क्या हुआ उसी समय? व्योमवाणी तदैवाभुन्मारिषे खिद्यतामिति उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। नारद जी आप चिंता मत करो, आकाशवाणी कह रही है, आप चिंता मत करो, आपका जो उद्यम हो बिल्कुल सफल होगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी आप एक काम करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करने पर ही ये दो जग सकते हैं। तो नारद जी ने पूछा कि अरे जी सत्कर्म क्या है? तो आकाशवाणी कहती है देखो जो अच्छे संत है वो ही बता सकते हैं, वो ही बताएंगे। कह करके आकाशवाणी तो चुप। उसके बाद में नारद जी को चिंता पड़ी। आकाशवाणी ने बताया सत्कर्म, मैंने वेद भी पढ़ के सुनाया, गीता भी पढ़ करके सुनाया, दोनों सत्कर्म है, लेकिन ये कौन सा सत्कर्म कह रहा है? बड़े आश्चर्य में पड़ गए नारद जी। और नारद जी ने भक्ति माता से कहा देखो आप लोग यहीं बैठ जाओ, मैं थोड़ा ढूंढ करके आऊंगा इसका उपाय। तो नारद जी वहां से निकल पड़े और नारद जी चले गए हर तीर्थों में। तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य पृच्छन्न मार्गे मुनीश्वरान। तीर्थ में पहुंच करके मुनीश्वरों को पूछने लगे, अरे महाराज ये सत्कर्म क्या है, पता है क्या आपको? किसी ने कहा कि महाराज नहीं पता। कोई तो कहने लगे देखो जी हमारा मौन है, अभी हम बोलते नहीं, कह करके कह दिया। कोई तो पता चल गया कि नारद जी आ रहे हैं। अब इनको लगा कि लोगों के सामने नहीं आता है, अगर ऐसा कह दूं तो बड़ी समस्या होगी, लोग सोचेंगे कि हमारे गुरुजी तो कुछ जानते ही नहीं। तो इससे अच्छा है तो नारद जी आने से पहले ही यहाँ से चलें। तो कियंतस्तु पलायिता, कोई तो नारद जी आ रहे हैं ऐसा जान करके पहले ही चल दिए वहां से। नारद जी ढूंढने लगे, पूछने लगे, लेकिन लोगों ने कहा कि नारद जी आप स्वयं नहीं जान रहे हो तो हमसे आकर के पूछ रहे हो, क्या बात है? ये तो कोई संभव की बात नहीं है, किसी के द्वारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वेद वेदांत से नहीं जगे तो उसका कोई दूसरा उपाय ही नहीं है, कह करके लोग कहने लगे।
तो कहने के बाद में नारद जी बड़े चिंतित हुए और तपस्या करने के लिए चला जाऊंगा बद्रीनाथ में और भगवान का दर्शन मिलेगा, वहीं से कुछ तरीका हमें मिलेगी, ऐसा विचार करके नारद जी चले गए बद्रीनाथ में। जब पहुंचे बद्रीनाथ में तो सनकादियों का दर्शन हुआ। तो सनकादियों का दर्शन होने के बाद में सनकादिक कुमार से नारद जी कहते हैं, इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत्। इदानीं माने इस समय बहुत भाग्य से आप लोगों के साथ में मुझे मुलाकात हुई है, आप लोगों का दर्शन हुआ है, इसलिए आप लोग कृपा करके मुझे बताएं। बोले क्या? तो नारद जी कहते हैं, देखिए सत्कर्म क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों की सामीप्यता से ही मुझे यह उत्तर मिलेगा, पूर्ण विश्वास होगा या कह करके नारद जी कहते हैं। तो सनकादिक कुमार कहते हैं, देखो नारद जी, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालापः सतो गीत सुखादिभिः। नारद जी, जो सत्कर्म है ना, वो सत्कर्म श्रीमद् भागवत की कथा ही सत्कर्म है। ये श्रीमद् भागवत की कथा करो तो सारा ठीक हो जाएगा, वो जग जाएंगे। नारद जी पूछने लगे, महाराज मैंने वेद वेदांत पूरा का पूरा सुना करके आया हूँ, श्रीमद् भागवत तो वेद वेदांत का सार है, तो मैंने वेद वेदांत ही सुनाया, तो श्रीमद् भागवत से फिर कैसे ठीक होगा, बताइए आप लोग। तो सनकादिक कुमार कहते हैं, देखो नारद जी, आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन् नास्तेन स्वाद्यते यथा पृथग भूयस संभूत फले विश्व मनोहरः। किसी भी वृक्ष के जड़ से लेकर पत्तों तक रस रहता है। जैसे मान लो एक आम का पेड़ है, आम की जड़ में भी रस होता है और आम के पत्ते में भी रस होता है, और आम के शाखाओं में भी रस रहता है, लेकिन वो रस अगर खाएं तो आनंद नहीं आता। जड़ को हम मुंह में डालें तो आनंद नहीं आएगा, पत्तों को मुंह में डाल करके खाएं तो भी आनंद नहीं आएगा। तो आनंद पाने के लिए क्या होना पड़ेगा? जब आम में फल लगेगा, फल लगने के बाद में वो फल पकेगा, पकने के बाद में जब हम आम का फल खाते हैं तो तब आनंद आता है। तो मान लो वेद वेदांत है आम का वृक्ष और श्रीमद् भागवत है आम का पका हुआ फल। तो पहला दृष्टांत दे दिया, समझ में आया क्या? कह करके पूछा नारद जी को। नारद जी ने कहा थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया, लेकिन पूरा का पूरा नहीं आया। तो फिर इन्होंने कहा हाँ, और फिर एक दृष्टांत देते हैं। बोले क्या? तो फिर आगे कहते हैं, यथा दुग्धे स्थितम सर्पिरे न स्वादायोपकल्पते पृथग भूतम हि तदगव्यम देवानां रसवर्धनम। यथा दुग्धे स्थितम सर्पी, जैसे दूध में घी रहता है, परंतु न स्वादायोपकल्पते, अगर एक घी का स्वाद दूध से लेना चाहे तो संभव होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। और मान लो कि हमें दीपक जलाना है, अभी घी नहीं है, हम समझ लें कि अभी घी नहीं है, चलो दूध से ही घी निकलता है, कह करके हमने घी के स्थान में दूध डाल करके अगर दीपक जलाएं, ये भी संभव नहीं है। आया तो दूध से है, लेकिन दूध से दीपक नहीं जलता। दूध से दीपक जलाने के लिए तो पहले दूध से दही बनाना पड़ेगा, दही बनाने के बाद में उसे मथन करना पड़ेगा, मथन करने के बाद में वहां से घी निकालना पड़ेगा, और उस घी को हम दीपक में डाल करके दीपक जला सकते हैं। तो जो काम घी कर सकता है वो काम दूध नहीं कर सकता। तो मान लो वेद वेदांत है दूध और श्रीमद् भागवत है घी, कह करके उदाहरण दे दिया। नारद जी को पूछा, जी समझ में आया? हाँ, बहुत तो समझ में आया। सनकादिक कुमारों ने कहा कि थोड़ा थोड़ा अभी बाकी रहा तो और एक दृष्टांत देते हैं। तो बोले क्या? आगे कहते हैं, इक्षुणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथक भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा। इक्षुणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति। गन्ने में अगर आप देखें तो नीचे से ऊपर तक शक्कर रहता है, लेकिन हमें चाय बनानी हो तो हम सोचें कि गन्ने में चीनी है, हमने गन्ने को काट लिया और एक टुकड़ा छोटा सा गन्ना लेकर के चाय में डाल दिए और चाय उबालने लगे,
तो चाय में स्वाद नहीं आएगा, वो मीठा नहीं होगा, चाय मीठी नहीं होगी। तो क्या करना पड़ेगा? गन्ने से पहले शक्कर बनाना पड़ेगा। अगर उस शक्कर को, उस चीनी को हम चाय में डालते हैं तो उसके बाद में स्वाद आता है। तो मान लो जो गन्ने का वृक्ष है वो है वेद वेदांत, और जो गुण है वो है श्रीमद् भागवत। कह करके 3 दृष्टांत दे दिया। अब और पूछा कि नारद जी समझ में आया? तो नारद जी ने कहा हाँ, पूरा का पूरा समझ में आया। तो फिर आगे नारद जी कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नासं विदाय हि तरोदयते विवेकः। देखो जी, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब अनेक जन्मों का भाग्य उदय होता है तभी आप जैसे लोगों का सत्संग प्राप्त होता है। अगर सत्संग प्राप्त हुआ तो क्या होगा फिर? अज्ञान हेतु कृतम मोह मदान्धकार नासं विदाय ततोदयते विवेका। अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह और मत का अंधकार नष्ट करके उस समय में ही विवेक उदय हो सकता है। इसलिए आप जैसे संतों का संगत जीवन में करना चाहिए, कह करके नारद जी कहते हैं संतों का संगत करना चाहिए। अच्छे जो संत हो, संत किसे कहते हैं? देखो जी, हम अगर संत कहें, साधु कहें, तो हमारी आंख में पहले ही ये दिखता है कि कोई लंबी दाढ़ी हो, बड़ा सा तिलक हो, सफेद कपड़ा हो, लंबा बाल हो या पीला कपड़ा हो, ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन ये नहीं, संत का अर्थ ये कहता है व्याकरण कि सम शांतिम तनोति विस्तारयति स संत। जो शांति का विस्तार करें उसे संत कहते हैं। और साधु कहते हैं ना, साधु का अर्थ क्या होता है? साधनोति पर कार्यमिति साधु। जो दूसरों के लिए काम करें इनको साधु कहते हैं। दूसरों के भले के लिए काम करते हैं इन्हें साधु कहते हैं। और हम महात्मा कहते हैं ना, महान च आत्मा महात्मा, जिनकी आत्मा बहुत बड़ी हो उसे महात्मा कहते हैं। या कोई ड्रेस विशेष का नाम साधु नहीं है, स्वभाव विशेष का नाम साधु है। आप गीता देखिए तो इसमें एक दृष्टांत याद में आया कि एक शिकार करने के लिए एक शिकारी था, शिकार करने के लिए जंगल जाता था। रोज जंगल जाता, जंगल से आता, शिकार करता, जो मिलता वही खाता, हिरन को मारता लाता, कभी चिड़ियों को मारता लाता खाता, पक्षियों को मारता खाता, ऐसा जीवन था इसका। उसने कहीं सुना था कि संत कहीं मिल गई तो नमस्कार करना पड़ेगा, ये सुना था उसने। तो उसी जंगल में एक संत रहने लगे, रह करके अपना भजन करना प्रारंभ किया इन्होंने। तो अब तो जब जंगल में आता जाता रास्ते में संत को देखता और संत से कहता, अरे जी महाराज जी नमस्कार, कह करके बोलता था। महाराज जी भी कहते थे नमस्कार बेटा। अब तो निरंतर संत का दर्शन हुआ तो फिर क्या हुआ? दया की भावना एक दिन मन में आई। तो इसने मन ही मन विचार किया, देखो मैं तो जंगल में जाता हूँ, हिरन को मारता हूँ, लाता हूँ और खाता हूँ, लेकिन ये जाते नहीं, कौन ला करके देते होंगे और ये खाते होंगे, ऐसा सोचा इसने। खाते नहीं, ये पता नहीं। तो इसने विचार किया कि आज की जो व्यवस्था है महाराज जी की मैं करूंगा, ऐसा विचार करके वो चला गया जंगल। जंगल में जाकर के एक हिरन को पकड़ लिया, जिंदा हिरन, और लेकर के आया। महाराज जी थे कुटिया के अंदर और बाहर से इसने आवाज लगाई, महाराज जी कह करके आवाज लगाई। महाराज जी अंदर से बोले हाजी। तो इसने कहा कि बाहर आ जाओ। महाराज जी कहे बाहर, और बाहर पहुंचने के बाद में महाराज जी ने पूछा कि अरे भाई ये क्या है? तो इसने बताया, महाराज जी ये आपकी बाल भोग की व्यवस्था है, ब्रेकफास्ट बोलते हैं ना, बाल भोग की व्यवस्था है। तो महाराज जी ने कहा, रे ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो कह करके कहा। तो उसके बाद में इसे छोड़ दिया गया। तो पूछने लगा, अरे महाराज अगर आप हिरन को पकड़ते नहीं हो तो बैठे क्यों यहाँ फिर? तो ये पूछने लगा, ये भजन करने के लिए बैठे, पता नहीं इसको। तो महाराज जी ने विचार किया कि अरे भाई वेदांत में ऐसा लिखा है, कह दूं तो समझ में नहीं आएगा, भागवत में ऐसा लिखा है, कह दूं तो मानेगा नहीं,
तो क्या करना पड़ेगा? महाराज जी ने विचार किया, देखो भाई, मैं भी हिरण को ही पकड़ने के लिए बैठा हूं, मैं भी मृग को ही पकड़ने बैठा हूं, लेकिन ये जंगल में दो रहते हैं, दंपति हिरण रहते हैं, इनको पकड़ने के लिए बैठा हूं, वो पति पत्नी है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले कौन सा जी? तो कहते हैं, देखो यहाँ एक कृष्ण नाम का हिरण रहता है इसी जंगल में, और वो सांवला वर्ण का है, देखने में मानव जैसा ही है, 3 जगह से वो टेढ़ा रहता है, और में हाथ में मुरली लेता है, और घुंघराले बाल है इसके, और सांवला वर्ण का है, ऐसा स्वरूप है इसका। तो उसके साथ में एक राधा नाम की ही उसकी पत्नी रहती है। तो इन दोनों को मैं पकड़ने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ बेटा, बहुत सुंदर है देखने में। और वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, महाराज इसी जंगल में मिलते हैं क्या? महाराज जी ने कहा, बेटे इसी जंगल में मिलते हैं। तो उसने कहा, मैंने तो देखा नहीं अब तक। तो महाराज जी ने कहा, देखने में बहुत मुश्किल है, इनको पकड़ने में बहुत मुश्किल है। तो इसने पूछा फिर महाराज जी से, तो बताइए ही आप कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तो महाराज जी ने कहा, देख बेटा, एक काम करना पड़ेगा, जो जाल तू लेके आया है इसको लेके जा, और जंगल के बीच में जा, जहां कोई भी लोग न पहुंचे, वहां जाकर के अपना जाल बिछा ले, और बिछाने के बाद में फिर पेड़ के नीचे बैठ करके अब क्या करना तुझे, मैंने जो स्वरूप बताया ना इनका, जो कृष्ण नाम का मृग है, 3 जगह से टेढ़ा है और टेढ़ा रहता है, और हाथ में मुरली लेता है, और सांवला वर्ण का है, और घुंघराले बाल है ऐसा, और उसके साथ में राधा नाम की उसकी ही पत्नी है हिरणी, और वो बड़ी सुंदरी है, साड़ी पहनी हुई है, तिलक लगाई हुई है, देखने में परम सुंदरी है। ये दोनों का स्वरूप का चिंतन करते हुए इनका नाम लेना पड़ेगा बेटा, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कह करके इन दोनों का नाम लेना पड़ेगा। जब दोनों का नाम लेगा तो जब भूख से प्यास से तुम्हारी स्थिति अंतिम होगी, उसी समय ही आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आएंगे। तो इसने कहा, महाराज मैं तो पकड़ के ही आऊंगा। तो इन्होंने कह दिया, देखो बेटा, पकड़ने में बहुत मुश्किल है, तुम्हारे द्वारा नहीं होगा। तो कहने लगा, अरे महाराज मैंने क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया, ये क्यों नहीं कर सकता। वो तो चला गया जंगल में अपना जाल लेकर के, जाल लेकर के पहुंच गया जंगल के बीच में, और जंगल के बीच में घनघोर जंगल, वहां पर अपना जाल बिछाया, और जाल बिछा करके वो आया नजदीक में, और एक पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठ गया, और गुरुजी ने जो भगवान का स्वरूप बताया था, राधा कृष्ण भगवान का स्वरूप, उस स्वरूप का चिंतन करता हुआ अब तो राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहने लगा। 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 5 दिन बीत गए। अब तो भूख से प्यास से इसकी अंतिम स्थिति होने लगी। तो राधा जी ऊपर से देख रही है राधा जी, और राधा जी भगवान से कहने लगी, प्रभु देखिए, ये 5 दिन से बिल्कुल जल अन्न ग्रहण किए बिना हमारी तपस्या कर रहा है। अगर 2 दिन हमने जाना देरी किया तो ये भूख से प्यास से मर जाएगा, और हमारा जो भक्तवत्सल नाम है, वो भक्तवत्सल नाम को ही नहीं मानेंगे। फिर उसके बाद में भक्तवत्सल नहीं है वो, भगवान का नाम लेता हुआ एक भक्त मर गया, ऐसा लोग कहेंगे। इसलिए कम से कम इसके दर्शन के देने के लिए जाना पड़ेगा, कह करके राधा जी ने कह दिया। कहने के बाद में अब तो राधा कृष्ण सर्वेश्वर भगवान गोलोकाधिपति, कैसे परिपूर्णतम साक्षात श्री कृष्णो भगवान स्वयं असंख्य ब्रह्मांड पति गोलोके धाम निराजते, परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक धाम में विराजमान रहते हैं, ऐसे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण राधा जी को साथ में लेकर के अब तो सीधा उसके जाल में पधारे और खड़े हुए। और वो तो राधा कृष्ण कह रहा है। जब राधा कृष्ण को देखा, देखने के बाद में भगवान का दर्शन प्राप्त करके इतना हर्ष से गदगद हुआ, और वो तो देखता ही रह गया भगवान का दर्शन। ऐसा आनंद आया उसे तो देखते देखते वहीं समाधि लग गई। 1 घंटे बीत गए तो पता चल गया, हो गुरुजी ने जो हिरण बताए थे वो तो आ गए, अब ये पकड़ना है कह करके वो खड़ा हुआ, और खड़े होकर के बहुत जल्दी करके जाल को बांध लिया, और बांध करके अपने कंधे पर उठाया, और उठा करके वो चला गया गुरुजी की कुटिया में। उसने विचार किया, गुरुजी ने हमें ये मार्गदर्शन दिया तो पहले गुरुजी के में जाना ही पड़ेगा, ऐसा विचार किया। तो पहुंच गया गुरुजी की कुटिया में।
गुरुजी अंदर बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे, तो बाहर से इसने आवाज लगाई, गुरुजी कह करके आवाज लगाई। तो गुरुजी कहते हैं, जब बाहर से आवाज लगाई इसने तो अंदर से गुरुजी कहते हैं, हाँ जी। तो इसने कहा, गुरुजी आपने जो बताया था मैं वो पकड़ के लाया। तो गुरुजी के मन में लगा, अरे न जाने पहले कौन सा हिरन को पकड़ के लाया था, न जाने आजकल क्या लाया, ये तो भजन करने भी नहीं देगा मुझे, इस जंगल को छोड़ करके अन्य कहीं जाना पड़ेगा। ऐसा विचार करते हुए गुरुजी आए बाहर। तो बाहर आकर के जब देखा तो इसके कंधे पर गोलोक धाम निवासी साक्षात परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री राधा कृष्ण सर्वेश्वर विराजमान थे। गुरुजी हर्ष से हर्षित हो गए राधा कृष्ण भगवान के दर्शन प्राप्त करके। और गुरुजी ने जा करके उसे कहा कि बेटा इन्हें छोड़ दो। तो उसने कहा, हाँ गुरुजी, पहले जो हिरन मैंने लाया था उसको भी आपने छुड़ाया, और आपने जैसा कहा उसको भी मैं लेके आया हूं, अब इसे भी आप छुड़ा रहे हो, कह करके कहा। तो गुरुजी कहते हैं, देखो बेटा ये कोई हिरन नहीं है। बोले कौन है? ये तो साक्षात गोलोक धाम निवासी परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री राधा कृष्ण सर्वेश्वर भगवान है। तो आश्चर्यचकित हो गया, ये गोलोक धाम क्या है, इसको क्या पता। ये कि इसे के कहने लगा, हाँ स्वर्ग में देवता रहते हैं, मैंने सुना था, यही है क्या? तो गुरुजी ने कहा, हाँ बेटा यही है। तो रख दिया नीचे। तो फिर क्या करना पड़ेगा गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा, जाओ जल लेके आओ। लेके आया, पुष्प लेके आओ, लेके आया। तो चरणों तक ले लिया, चरण प्रक्षालन किया। गुरुजी ने भी चरण प्रक्षालन किया, भगवान की पूजा की, आराधना की। अब तो भगवान का दर्शन प्राप्त करके इसकी भावना पूरी रूप से पवित्र हो चुकी थी। तो इसके बाद में इसने वो शिकार का मार्ग परित्याग किया और भगवान की भक्ति में डूब गया। तो कहने का तात्पर्य यह है, सच्चे संतों का अगर संगत जीवन में मिल गया तो जीवन का बेड़ा पार। लेकिन सच्चा होना चाहिए, साधनोति परकार्यमिति साधु होना चाहिए, सम शांतिम तनोति विस्तारयति इति संत होना चाहिए, महान च असु आत्मा महात्मा होना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं, आप जैसे संतों की सामीप्यता मिल गई तो क्या कहना है, तो बहुत खुशी की बात है। कह करके नारद जी आज सनकादिक कुमार की वंदना कर रहे हैं। भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, राधा सर्वेश्वर भगवान की, संत भगवान की, आज की आनंद की जय जय श्री राधे श्याम। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़ो भाग
जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे श्याम। आप लोगों से एक निवेदन करते हैं, जो हम अभी केवल भागवत अध्ययन नाम के फेसबुक आईडी से हम भागवत पढ़ रहे हैं, वहां शब्दार्थ पढ़ते हैं और पाठ तैयार करते हैं, और जो पढ़ते हैं वो हम इस फेसबुक आईडी वो यूट्यूब आईडी में भी डालते हैं। यूट्यूब आईडी का नाम आयुर्वेद भजन तथा अध्ययन है, और यहाँ क्रम से डले हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के, यूट्यूब के जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर के अगर आप लोग देखेंगे तो वहां पर शब्दार्थ भी मिलेगा, शब्दार्थ के साथ में अंत में पाठ भी होगा, और आप लोगों के लिए कथा भी हम रखते जाएंगे जहां तक पढ़ेंगे शब्दार्थ। तो यह निवेदन करते हुए आप लोगों से विदा होते हैं। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम।